सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आ गया हूँ भी नया स्टोरी लेकर जो बहुत कमाल का है। और हाँ, सॉरी फॉर लेट गाइस, क्योंकि गाइस स्टोरी आजकल मैं बहुत ही कमाल कमाल की आजकल मैं सारी स्टोरी मेरी कमाल रहती, तो ये भी बनाने में गाइस टाइम तो लगता ही है। तो चलो गाइस, जितनी भी पॉसिबल मैंने जल्दी से ला दिया है। तो चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम पहले मैं बता दूँ, मित्सो की एज हो चुकी है गाइस 20। मित्सो की एज है अभी 20, सुमेरी की एज है 20। तो गाइस स्टोरी के स्टार्टिंग में मित्सो और उसका फ्रेंड, हम गाइस दोनों बड़े हैं, वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। स्टोरी का सीन, पहला सीन यही दिखाता है कि वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि गाइस उसके बाद सी उसका फ्रेंड कहता है, यार मुझे याद है तेरे स्कूल लाइफ में बहुत कुछ हुआ था ना। तभी मित्सो बोलता है, हाँ मेरे स्कूल लाइफ में बहुत कुछ हुआ था, मतलब मैं इसे भुला भी नहीं सकता, वैसा कुछ हुआ था स्कूल लाइफ में। अब याद करने में भी डर लगता है। तभी अपने आप गाइस हो बहुत ही कुछ अलग चीज़ होती है। एक लड़की मित्सो के साइड से गुजरती है। मित्सो उसे देखता है एंड वो और कोई नहीं रहती है, हमारी सुमेरे होशिनो रहती है। तभी गाइस अब क्या होता है कि मित्सो उसे देखता है और तभी वो बोलता है, ये तो सुमेरे होशिनो है। तभी उसका एक फ्रेंड देखता है उसके, तो सुमेरे के तरफ वो बोलता है, अरे हाँ ये तो वही है ना। मित्सो बोलता है, क्या वही कौन? तभी उसका फ्रेंड कहता है, अरे याद है ना तेरे स्कूल में भी थी, और तू उससे प्यार करता था स्कूल में। तभी मित्सो बोलता है, सुनेगा हमारी लव स्टोरी, पता है क्या हुई थी हमारे साथ, मैं कैसे इसके साथ मिला था। ये याद है ठीक बहुत कुछ साल जब मैं स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में था, तब मैं मतलब हमारी क्लास आई थी, मैं इसके क्लास में था। एंड हाँ, लिटरली मैं फ़ेल आता था, लिटरली पता नहीं मैं किस तरह मैं 10th में भी आ गया। एंड जब मैं आया था 10th में, तो ये सुमेरे एक टॉपर थी। एंड मैं टॉपर नहीं था, बट तो भी जब मैं देखता था कि सुमेरे को इतना तारीफ़ मिलता है, मैं उस समय मिला नहीं था इससे। तो 10th में मैं पहली बार मिला था। 10th में जब टीचर ने मुझे पनिशमेंट किया था बाहर, तभी वो सुमेरे वहीं से गुज़र रही थी। वो हमारी क्लास में थी, तो मैं उससे ज़्यादा पहले बात नहीं करता था, लेकिन सुमेरे ऐसी गुज़र रही थी, तो वो देखती है मेरे तरफ और मैं उसके तरफ देखता हूँ, और हम दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड तभी मैं पूछता हूँ कि तुम इतने टॉपर क्यों हो, और तुम इतना अच्छे मार्क्स कैसे ला देती हो। तभी सुमेरे पहली बार उसकी मैं आवाज़ भी मैंने पहली बार भी सुनी थी, जब वो बोलती है कि अगर तुम भी मेहनत करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस गाइस, हाँ गाइस, बस मित्सो ने ये सुना सुमेरे से वर्ड से, एंड गाइस अगले दिन से मित्सो अलग चेंज हो गया। गाइस मित्सो इतना मेहनत करने लगा पढ़ाई में कि इसने गाइस लिटरली इसने अगले एग्ज़ाम में, मतलब हाँ अगले एग्ज़ाम में, 10th में बहुत सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं ना, बोर्ड तो बाद में रहता है, तो अगले एग्ज़ाम में गाइस उसने, हाँ लिटरली देखने लायक चीज़ है गाइस, उसने अगले एग्ज़ाम में उसने टॉप मार लिया, मतलब फर्स्ट नंबर, और सुमेरे सेकंड आई थी। अब गाइस अब आपको लगता हो कि सुमेरे सेकंड कैसे आ सकती है। मैं अभी गाइस आपको पता लगेगा कि मित्सो सीधा सुमेरे के पास जाता है, बोलता है कि तुमने बोला था ना मैं मेहनत करूँगा तो कुछ भी हो जाएगा, और देखो मैंने मेहनत कर ली और मैं फर्स्ट आ गया, और तुम सेकंड आई यार, लेकिन तुम भी बहुत बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी वजह से मैंने इतना मेहनत किया ज़िंदगी में पहली बार। एंड तभी वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मित्सो वहीं से सुमेरे साइड से चली जाती है। मित्सो बोलता है, यार ये लड़की में कुछ तो है, जो मैंने पहली नज़र में जब देखा था मैं अपने पढ़ने क्यों लगा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। और तभी गाइस होता क्या है कि जो सुमेरे रहती है, अब गाइस ये मैं ये बता रहा हूँ आपको पास्ट की बात है, मतलब मित्सो अभी अपने फ्रेंड को बता रहा है कि हम कैसे मिले थे। तभी अब क्या होता है कि सुमेरे अब जो होती है वो गाइस लिटरली साइड में जाती है, और वो बोलती है, ऐसे ही मेहनत करते रहो मित्सो, अपने मन में बोलती है अकेले जाते जाते। मित्सो तो जा चुका था कहीं और, ऐसे ही मेहनत करते रहो मित्सो, मैं ऐसे ही तुम्हें टॉप बनाते रहूँगी। अब गाइज मैं बताया लिटरली सुमेरे सेकंड क्यों आई थी, कुछ आंसर उसने जानबूझकर रॉन्ग दिए थे। उसको पता था कि मित्सो इतना मेहनत कर रहा है,
उससे, और इसलिए वजह से सुमेरे ने कुछ आंसर जानबूझकर, वरना सुमेरे ही फर्स्ट आती गाइस और मित्सो सेकंड आता, लेकिन मित्सो की खुशी के लिए सुमेरे ने कुछ आंसर जानबूझकर रॉन्ग दिया, जैसे कि उसको पता था कि मित्सो फर्स्ट आएगा, और तभी गाइस मतलब सुमेरे ने ऐसा किया। एंड तभी गाइस होता क्या है कि जो मित्सो है वो सुमेरे की तरफ वापस से भाग के जाता है और बोलता है कि मित्स सुमेरे, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तभी सुमेरे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तभी मित्सो बोलता है बताओ ना, क्या ऐसा कौन सी चीज़ है जो तुम मुझे छुपा रही हो। तभी सुमेरे मित्सो के पास आती है, बोलती है अब पिटोगे क्या। मित्सो बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, वो मैं किसी लड़की से पिट जाऊंगा वो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट हाँ तुम काफ़ी अलग हो, मतलब टीचर के सामने बड़ा पोलाइट रहती हो और मेरे सामने इतना गुस्सा क्यों करती हो। तभी सुमेरे बोलती है वो चीज़ तो तुम खुद ही ढूंढ लो। तभी मित्सो बोलता है सुमेरे, तुमने ही है ना पेपर, तुमने अपना जानबूझकर रॉन्ग लिखा था ना, जैसे कि मैं फर्स्ट आऊँ। तभी सुमेरे बोलते तुम्हें कैसे पता। मित्सो बोलता है बस दिल की बात जान ली। और गाइस सुमेरे बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। मित्सो वहाँ से भाग जाता है गाइस। एंड लिटरली मित्सो और सुमेरे, अब गाइस होता क्या है कि सुमेरे और मित्सो दोनों यहाँ से थोड़ा सा करीब आना स्टार्ट कर देते हैं। एंड मित्सो तो सुमेरे को बहुत बार बता चुके, क्या मैं बता दूँ स्कूल में कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुमेरे बोलते तुम किसी को नहीं बताओगे। मित्सो बोलता है क्या बात है। अब गाइस वापस से हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। तो मित्सो ये सब चीज़ें अपने उस दोस्त को बता रहा रहता है। तभी वो बोलता है कैसा लगा, हम कैसे मिले थे, ऐसे मिले थे, हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी। तभी उसका दोस्त कहता है तो भैया, नहीं भैया, हाँ तो भैया, ऐसे ही भैया बोलता है उसका दोस्त, तो भैया जाइए ना, सुमेरे आपके पास खड़ी है, मिलिए। मित्सो बोलता है अब वो काफ़ी देर हो चुका है, अब मैं उससे मिलता नहीं हूँ, अब उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। मैं तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि कुछ अच्छी पल है जिसके साथ मैं सुमेर के साथ जो बिताया, बट उसके बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मैं कभी अपने लाइफ में भूलना भी पसंद नहीं करूँगा। तभी वो बोलते क्या हुआ, और आगे का भी, और आगे क्या हुआ था। वो बोलता है मुझसे छोड़ना है यार, मैं क्यों। अब तभी गाइस सुमेरे का वहाँ पे सीन दिखाता है कि सुमेरे गाइस, तो गाइस सुमेरे का गाइस प्रेजेंट में दिखाता, मतलब प्रेजेंट है, पास्ट खत्म हो गया गाइस, अब प्रेजेंट पे आ गए। तो सुमेरे ऐसी मित्सो के आगे नहीं थी, तो मित्सो के उसको एहसास होता है कि मित्सो यहीं कहीं है, बट अब तो मित्सो और उसका फ्रेंड जा चुका है। तभी वो बोलती है कि मैं बार बार मित्सो के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मुझे मित्सो के बारे में मैं क्यों सोच रही हूँ जब उसने मेरे साथ इतना बुरा किया है। तभी गाइस होता क्या है कि यहीं से ये सीन बदलता है। अब क्या होता है कि लिटरली अब मित्सो, अब उसका जो भैया बोलता है ना, मित्सो भैया बताइए ना क्या हुआ था आगे। ये भी गाइस प्रेजेंट ही, अब गाइस अभी जो भी है प्रेजेंट होगा, जब भी मैं, अभी जो भी है गाइस अभी प्रेजेंट ही है। तो मैं वो भैया को पूछते हैं। तभी गाइस वो रियल भैया नहीं था मित्सो का, बट तो भी दोस्त था तो भाई जैसा मानता था। तभी भैया बताइए ना क्या है आगे की, आपने आगे क्या किया था, क्या हुआ आप दोनों के बीच में। वो बोलता है तुम अभी छोटे हो, छोटे की तरह। मित्सो थोड़ा सा डांट देता है गाइस, तुम अभी छोटे हो, छोटे की तरह रहो, मुझसे अभी तुम 3 साल छोटे हो, तो छोटे की तरह रहो, इतना आगे मत बढ़ो। तभी गाइस मित्सो वहाँ से चला जाता है। एंड गाइस अब क्या होता है कि जो सुमेरे होशिनो है वो उसका सीन दिखाता है, वो जा रही रहती है। एंड वो ऐसे ही गाइस वॉक कर रही रहती है। तो वो देखती है कि इसके सामने एक एक कॉफ़ी शॉप है, और उसके बगल में एक गेम वाला, एक कोई होता है ना गेम खेलने वाला, गेम वाला कुछ है जहाँ पे लोग गेम खेलते हैं, वो देखती है। तो उसे कुछ याद आती है गाइस, मैं सुमेरे ये याद करती है कि बहुत पहले जब मैं स्कूल लाइफ में थी, कि 10th में, जब मित्सो और मैं यहाँ पे खेलने आते थे रोज़, और बार बार हम पैसे नहीं रहते थे तो छुप छुप के खेलते थे और छुप छुप के भाग जाते थे वहाँ से। एंड मित्सो तो उस समय अपने फैमिली को बता के आते थे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ रात को, लेकिन हम दोनों गेम खेलने जाते थे। गाइस अब ये पास्ट की बातें हो गई, अब वापस हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो सुमेरे सब सोच ही रहती है। सुमेरे सब सोचने के बाद सुमेरे बोलती है
ये मुझे क्या हो रहा है आज ही के दिन मैं मित्सु के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है ये। हाँ नहीं, मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है इन दोनों के बारे में, और मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। और गाइस सुमिरे वहाँ से चली जाती है। गाइस ऐसी कौन सी चीज़ पास्ट में हुई थी जो इनके बीच में, जो क्या है जो पास्ट में हुई थी मित्सु, क्योंकि आपने देखा कि पास्ट में मित्सु और सुमिरे किस तरह मिले। तब आपने देखा कि मित्सु सुमिरे अब बहुत अच्छे प्यार, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर में हुआ क्या था उनके बीच जो ऐसा हो गया। जो स्कूल लाइफ 10th के बाद अब मतलब इतने मतलब साल भी दूर रहे वो। अब मित्सु अब अगला सीन दिखाता है एक घर का। हाँ गाइस, अगला सीन दिखाता है एक घर का, जहाँ पर एक लड़का लेटा रहता है। वो उठता है, उसे बहुत सारे लोग आते हैं, उसे चप्पल पहनाते हैं, उसे वो फुल स्वैग फुल गाइस, वो उसका नाम रहता है हाई क्यू रहता है उसका नाम गाइस। और वो लड़का बोलता है आज की सुबह कितनी अच्छी है। तभी वो उनका मैनेजर बोलता है उस लड़के का, हाँ सर आज की सुबह बहुत अच्छी है, एंड सर आपको आज बाहर निकलना चाहिए और आपको खेलना चाहिए आज के दिन। तभी वो बोलता है मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जो खेलूँगा। तभी सर वो बोलता है कि अब गाइस थोड़ा मैनेजर थोड़ा सा मन धीरे से बोल देता है। तो गाइस अब सबसे बड़ी चीज़ हो गई, वो हाईक्यू मतलब मैनेजर धीरे से बोल देता है कि यार ये सर कितने बकवास है। और वो हाईक्यू सुन लेता है गाइस, और तभी वो बोलता है इधर आओ ज़रा। और गाइस उसे वो विंडो से बाहर फेंक देता है हाईक्यू। बोलता है अगली बार से मेरे बारे में जो बुरा बोलेगा उसके साथ मैं ऐसे ही करता हूँ। और गाइस वो बोलता है क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ की है पास्ट में, ऐसी चीज़ जो कोई नहीं कर सका। मैंने एक प्रेम कहानी ख़त्म कर दी। मैंने मित्सु नाम लड़का और एक सुमिरे नाम की लड़की को, उन दोनों का प्रेम कहानी, मैंने उन दोनों की लव स्टोरी मैंने द एंड कर दी पास्ट में। वाह क्या सीन था वो। आज भी मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी उसे याद करता हूँ कि मित्सु और सुमिरे दोनों अलग हो गए, वो भी मेरे वजह से, क्योंकि मैंने किया उन दोनों को अलग। आज मित्सु की कुछ जाती मैं बातें कर रहा हूँ, क्या करना यार। मित्सु भी ना, बेचारा मित्सु पास्ट में ऐसी चीज़ें उसने झेला है, सुमिरे ने पास्ट में ऐसी चीज़ें उसने भी झेला है। दोनों की प्रेम कहानी, दोनों की लव स्टोरी मैंने कितनी आसानी से ख़त्म कर दी ना। मुझे मज़ा आया। पास्ट की तो बात ही कुछ और थी, मैंने कैसे कैसे ख़त्म किया है उन दोनों की लव स्टोरी। हाँ मेरे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता है, और मैंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी उसके बाद, मित्सु और सुमेरे को अलग कर दिया। बहुत इजी चला गया यार। अब सो गाइस उसके बाद वो हाईक्यू बोलता है कि अब मैंने कुछ ज़्यादा मित्सु बातें कर ली यार, इससे अच्छा कि मैं मित्सु से अब थोड़ा सा मिल के ही आता हूँ। तभी दूसरे मैनेजर को बुलाता है। तभी वो तो मैनेजर गाइस वो तो गया काम से, वो जो नीचे गिरा था। तभी वो दूसरे मैनेजर को बुलाता है और बोलता है कि मुझे मित्सु नाम के लड़के का एड्रेस घर का जल्दी दो, मैं आ रहा हूँ उससे मिलने। मित्सु आई एम कमिंग। यहाँ से गाइस ये पार्ट ख़त्म होता है। अब देखना ये होगा कि मित्सु और सुमिरे कैसे मिलेंगे, और ये हाईक्यू का क्या होगा, उसका अगला प्लान क्या होगा जब वो मित्सु के घर जाएगा। क्या कुछ पता चलेगा कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, जैसे आपको भी जानना होगा कि पास्ट में इनके बीच में क्या हुआ है, और भी बहुत कुछ। तो जानने के लिए देखते रहिए ये सीरीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।